आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर पिता ने बीते रात्रि को संभाला, सुंदर समय दिया ताकि आज की सुबह हम परमेश्वर के वचन को सीखे और परमेश्वर में आगे बढ़ते जाए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। आइए प्रियो, मेरे साथ में परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हैं। निर्गमन की पुस्तक उसका 35 अध्याय, उसका 1 पद से लेकर 3 पद तक। यहाँ ऐसा लिखा है, मूसा ने इस्राएलियों की सारी मंडली को इकट्ठा करके उनसे कहा, जिन कामों के करने की आज्ञा यहोवा ने दी है वे ये हैं। 6 दिन तो कामकाज किया जाए, परंतु 7वां दिन तुम्हारे लिए पवित्र और यहोवा के लिए परम विश्राम का दिन ठहरे। उसमें जो कोई कामकाज करे वह मार डाला जाए। 3 पद, वरन विश्राम के दिन तुम अपने अपने घरों में आग तक न जलाना। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीर्वाद दे। फिर यहाँ पर निर्गमन की पुस्तक उसका 35 अध्याय में उसका 1 से लेकर 3 पद तक मूसा सारे इस्राएलियों को शब्द का विधि उनको समझा रहे, उनको सिखा रहे कि शब्द का दिन क्या करना सही है और क्या करना सही नहीं है, अर्थात शनिवार का दिन। मूसा जब पहाड़ से उतरा और 40 दिन 40 रात मूसा परमेश्वर के साथ पहाड़ पर था। मूसा जब पहाड़ से उतरा, सारे इस्राएलियों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद मूसा सारे इस्राएलियों से कहता है कि परमेश्वर ने हमें आज्ञा दिया। कौन सा आज्ञा दिया? 6 दिन तो कामकाज किया जाए, परंतु 7वां दिन पवित्र है हमारे लिए और परमेश्वर के लिए परम विश्राम का दिन है। इसलिए 7वां दिन किसी भी प्रकार का कामकाज न किया जाए, क्योंकि 7वां दिन जो है वो परम पवित्र दिन है। 7वां दिन जो है वे विश्राम करने का दिन है। इसलिए 6 दिन तो अपना सारा कामकाज करना, लेकिन 7वां दिन जो है वे आराधना करने का दिन है। उसमें किसी भी प्रकार का कामकाज नहीं करना। और लिखा है, जो कोई कामकाज करे वो निश्चय मार डाला जाए। ये परमेश्वर का आज्ञा है। मूसा सारे विश्वासियों को, सारे इस्राएलियों को कहा कि 6 दिन तो कामकाज करना, लेकिन 7वां दिन किसी भी प्रकार का कामकाज नहीं करना, क्योंकि 7वां दिन जो है वे आराधना करने का दिन है। 7वां दिन जो है वे परमेश्वर से मुलाकात करने का दिन है। 7वां दिन जो है वे परमेश्वर के साथ संगति करने का दिन है। इसलिए 7वां दिन किसी भी प्रकार का कामकाज नहीं करना, और जो कोई कामकाज करे वो निश्चय मार डाला जाए। ये परमेश्वर के वचन का नियम था। और आगे 3 पद में कहता है, यहां तक कि 7वां दिन जो है विश्राम का दिन, उन दिनों में तुम अपने घरों में आग तक नहीं जलाना, अर्थात चूल्हा भी नहीं जलाना। यह परमेश्वर के वचन का नियम है। और जो कोई परमेश्वर के वचन के नियम से बाहर जाएगा वो निश्चय सबके सामने पत्थर वाह करके मार डाला जाएगा। ये परमेश्वर का आज्ञा और परमेश्वर का नियम है। गिनती की पुस्तक उसका 15 अध्याय उसका 32 पद से आगे पढ़ेंगे तब आपको वहां मालूम चलेगा। विश्राम दिन के दिन एक इस्राएली जंगल में लकड़ी बीन रहा था। किसी ने देख लिया कि वो विश्राम का दिन किसी प्रकार का कामकाज नहीं करना है, लेकिन वे व्यक्ति विश्राम का दिन जो है उस दिन काम कर रहा था, जंगल में लकड़ी बीन रहे। उसको पकड़कर मूसा, हारून और सारे मंडली के सामने लाया और उसके बाद उसको रात भर उसको जेल में रखा। और सुबह के समय परमेश्वर जैसा उनसे कहा था, अर्थात मूसा से कहा था, सब मनुष्य उसको पत्थर वाह करके मारे। और जैसा परमेश्वर ने कहा था उसको छावनी के बाहर निकाल दिया। मूसा, हारून और सारे इस्राएलियों के बीच में उनको सब लोग मिलकर पत्थर वाह करके मारे। जब तक वह व्यक्ति मर नहीं गया तब तक उसको मारते ही रहे। कौन मारा? मूसा, हारून और सारे परमेश्वर के लोग, जिनके साथ वो भी संगति, एक समय वो भी संगति किया करता था, वो भी उनके साथ में उठना बैठना किया करता था, वो भी उनके साथ में रहता था। लेकिन
वही व्यक्ति जब परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर के आज्ञाओं को तोड़ दिया, सबके सामने उसको पत्थर वहा करके मारा और वह व्यक्ति मर गया। भाई बहन, वचन के अनुसार मैं आज की सुबह आपसे कहना चाहूंगा, बाइबल के वचन के आज्ञाओं को न तोड़े। आप आज्ञा को नहीं तोड़ते, आप परमेश्वर के हृदय को तोड़ते हैं। परमेश्वर का वचन स्वयं परमेश्वर है मेरे भाई। आप 6 दिन तो काम काज करे, सोमवार से लेकर शनिवार तक का जो भी कुछ काम है सब काम काज को करे और शनिवार रात तक आपको अपने घर में आने की आवश्यकता है। उसके बाद संडे का दिन जो है अपने परिवार के साथ अच्छे से तैयारी के साथ आप आराधना करने के लिए कलीसिया में जाए। आप जिस कलीसिया में भी संगति करते हो, जरूर आप वहां जाए संगति करने के लिए, और संगति आपके लिए आशीष का कारण होगा। कई बार हम ऐसा होते हैं, सोमवार से लेकर शनिवार तक काम करते हैं, लेकिन संडे का दिन जो आराधना करने का दिन है, उस दिन भी हम काम में जाते हैं। ये आपके लिए दंड का कारण होगा, आपके परिवार के लिए दंड का कारण होगा। बाइबल के वचन के अनुसार जो काम आपको करना है वो काम सोमवार से लेकर शनिवार तक आपको काम करना है, लेकिन संडे का दिन जो है वे आराधना करने का दिन है। संडे को आपको अपने घरों में नहीं रहना है, संडे को आपको अपने ऑफिस में नहीं रहना है, संडे को आपको अपने हालेलुया काम के क्षेत्र में आपको नहीं रहना है, लेकिन संडे को आपको परमेश्वर के भवन में रहने की आवश्यकता है। यीशु मसीह 12 साल के उम्र से ही परमेश्वर पिता के भवन में रहता था। इसलिए एक बार जब यीशु मसीह यरूशलेम मंदिर में गया, उसके माता पिता खोजे यीशु मसीह कहां चले गया पर्व के समय। तब जब यीशु मसीह को खोजते खोजते गए तो क्या देखा कि यरूशलेम के मंदिर में यीशु मसीह बैठा है। तब पूछा, तुमने हमें धोखा क्यों दिया? यीशु मसीह अपने माता पिता से कहता है, क्या तुम्हें नहीं मालूम मुझे पिता के भवन में रहना अवश्य है। भाई, प्रभु चाहता है, बहन, प्रभु चाहता है कि आप पिता के भवन में रहे, क्योंकि पिता के भवन में रहना संडे को दिन हमें आवश्यक है। आपको अपने काम में रहना आवश्यक नहीं है, अपने ऑफिस में रहना आपको आवश्यक नहीं है, लेकिन आपको आवश्यक है तो परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के घर में आपको रहना आवश्यक है। इसलिए इतवार के दिन किसी प्रकार का काम काज नहीं होना चाहिए, परंतु इतवार का दिन परमेश्वर के घर में आराधना प्रार्थना होना चाहिए। इसलिए भाई, जो काम करना है, बहन जो काम करना है, सोमवार से लेकर शनिवार तक करे, लेकिन संडे के दिन किसी प्रकार का काम काज नहीं करना है। आपको संडे के दिन आपको आराधना करना है। आराधना के बाद जो कुछ काम करना आप काम करें, लेकिन आराधना का समय आपको ईमानदारी के साथ परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार आप परमेश्वर के घर में रहें। आज यदि ऐसा रहता कि जो संडे के दिन आराधना में नहीं आएगा, परमेश्वर के आज्ञाओं को तोड़ेगा, तो उसको कलीसिया के अगुआ और सारे विश्वासी मिलकर उसको बाहर पत्थर वहा करके मार डालना है। तब ऐसा कोई संडे नहीं रहता कि हम चर्च में एब्सेंट रहते। हर संडे हम बराबर नियम के अनुसार चर्च में जाते हैं। लेकिन अभी अनुग्रह का समय, इसलिए परमेश्वर नम्र हो गया, दीन हो गया। लेकिन फिर भी मेरे भाई बहन, प्रभु चाहता है कि आपको आराधना का दिन जो है आपको कलीसिया में रहने की आवश्यकता है। काम करे, अच्छी है, अच्छी बात है, लेकिन जो समय आपको काम को देना है उस समय आपको अपने काम को दे, लेकिन जो समय आपको परमेश्वर को देना है उस समय आपको अपने परमेश्वर को देने की आवश्यकता है। इसलिए प्रभु चाहता है आज की सुबह भाई आपसे यही करना चाहता है, बहन आपसे यही करना चाहता है, इतवार का दिन आपको अपने काम में, अपने ऑफिस में नहीं, परंतु आपको खुदा के घर में रहने की आवश्यकता है। आंखों को बंद करेंगे इस वक्त, हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता से धन्यवाद प्रभु आपके वचन के लिए, जो आज की सुबह आपने हम सबों को सिखाया। प्रभु से सहायता कर प्रभु से कि हम 6 दिन तो काम काज करें पिता, लेकिन 7वां दिन जो आराधना का दिन है प्रभु से हम किसी भी प्रकार का काम काज प्रभु ना करें, ना हम अपने ऑफिस में रहे, ना अपने कार्य क्षेत्र में रहे। प्रभु से सहायता कर रासा कि हम संडे के दिन खुदा वचन सुनने वाले हर एक लोग प्रभु आपकी उपस्थिति में, आपके भवन में पाए जाने में सहायता करें। आज दिन भर संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा दे, जहां भी जाएंगे जाने आने में सहायता कर, हर कार्य यीशु के नाम से सफल होने पाए।
धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना। यीशु के नाम से पिता सब आशीष को मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबों को आशीर्वाद दे, सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।